हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। दोस्तों यदि आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी लीनियर अलजेब्रा के बारे में तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैं मशीन लर्निंग की जो भी मैथमेटिक वाला पार्ट है ना उसे मैं वहाँ पर कवर कर रहा हूँ, आप उसे जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना यदि आप इंटरेस्टेड हो उसमें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के एक न्यू टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि है एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि यदि आपके पास x एंड y एक प्लेन है और उसके अंदर आपके पास दो पॉइंट्स है a एंड b, ठीक है, और उसके कुछ वेक्टर्स है जैसे कि आप देखते हो a के हैं a1 एंड a2 और b के हैं b1 एंड b2, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है तो यहाँ पर टू वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों में जो भी एंगल क्रिएट होगा ना, मैं उस एंगल को फाइंड आउट करना चाहता हूं। उसे हमने कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक का, ठीक है, और उसके साइड पर कहीं पर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ओरिजिन से लेकर बी तक के पॉइंट को फाइंड आउट कर लेना है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। इसके डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप यदि लीनियर अलजेब्रा की जो उससे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप यदि उसे चेकआउट करोगे तो आपको पहली वीडियो में ही इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आपने ए एंड बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला है उसमें आपने इसे इस वैल्यूज को पुट आउट कर देना है। ठीक है, जो कि है a डॉट बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a, डिस्टेंस ऑफ b और cos थीटा, और उसके बाद आपने क्या करना है, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला एंगल फाइंड आउट करने का। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ a, डिस्टेंस ऑफ b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपको डिस्टेंस ऑफ a एंड डिस्टेंस ऑफ b लिख रहा है इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ a इंटू डिस्टेंस ऑफ b। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर a1 इंटू b1 कहाँ से आया, a2 इंटू b2 कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने a डॉट b या फिर a डॉट प्रोडक्ट ऑफ b आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यदि आपने वो वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि ये कहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक ना क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम a एंड b का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक रो वेक्टर होनी चाहिए और दूसरा कॉलम वेक्टर होना चाहिए, तभी हम उस पर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, a को मल्टीप्लाई कर दिया b1 के साथ और a2 को मल्टीप्लाई कर दिया b2 के साथ। ठीक है, एक्चुअली ना हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब कि a का ट्रांसपोज कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं उसे b के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाती हैं। आपको यदि नहीं पता ट्रांसपोज क्या होता है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मेरी लीनियर अलजेब्रा वाली सीरीज को फॉलो करो, आपको वहां पर हर एक चीज, आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली कि यदि हमारे पास टू डायमेंशनल वेक्टर्स हो तब हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज करो कि मेरे पास n वेक्टर्स हो, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास n डायमेंशंस हो। ठीक है, पिछली बार क्या था, हमारे पास टू डायमेंशंस थे, यहाँ पर मेरे पास n डायमेंशंस है। हो सकता है वो 3D हो, 4D हो, 5D हो, पर हम उसे देख नहीं सकते, हम अपनी नेक्ड आइज से उसे नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, उसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, a डॉट b इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a इंटू डिस्टेंस ऑफ b इंटू कॉस थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, उसके बाद सिग्मॉइड ऑफ i 1 से लेकर n तक, उसके बाद ai इंटू बी आई डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ a इंटू डिस्टेंस ऑफ b। ठीक है, यदि आपको नहीं पता कि समीशन का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है i 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या है कि हम 1 से लेकर n नंबर तक इसे चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये इसे आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि एक ना ये लूप है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 इंटू b1, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद दूसरी लूप में क्या आएगा, i इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 इंटू b2। ठीक है, इसी तरह आप सपोज कर लो कि यहाँ पर ना 5 तक चल रहा है, मतलब कि n की वैल्यू 5 है, तो ये चलेगा a5 इंटू b5 तक, और लास्ट में क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज होंगी a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2। ठीक है, इसी तरह a5 इंटू b5 तक ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना है डिस्टेंस ऑफ a इंटू डिस्टेंस ऑफ b के साथ। ठीक है, उसके बाद आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम दो वेक्टर
या फिर दो से ज्यादा वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होता है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप सपोज कर लो कि हमारे पास ना ए एंड बी दो ही हमारे पास पॉइंट्स हैं, बट उसके अंदर ना एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। हमें पता है कि जो सा उसका एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उससे उस वैल्यूज को पुट आउट कर देंगे फॉर्मूले में। और जैसे कि हमें पता है cos 90 क्या होता है, 0, जिससे क्या होगा, जो हमारे a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यदि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे a एंड b का, यदि उसकी वैल्यू 0 आती है तो उसका क्या मतलब है कि जो से वो वाले पॉइंट्स है उसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। दोस्तों जो सा प्रोजेक्शन वाला टॉपिक है ना, लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से सुनना ताकि आपको इसके बारे में हर एक चीज समझ लग जाए, ठीक है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एक ना वेक्टर लाइन ले ली जो कि है b, जिसके पॉइंट्स है b1 एंड b2, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिया है a, जिसके एलिमेंट्स है a1 एंड a2, ठीक है, और उसका कुछ एंगल है वो लिखा हुआ है थीटा, ठीक है। और हमारा मेन गोल ये है, जो सा ये वाला पॉइंट a है ना, मैं इसकी प्रोजेक्शन को ना इस b लाइन पर बनाना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो सा ये वाला पॉइंट है, मैं इसे नीचे लाते 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 यहां पर रखना चाहता हूं, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, जो हमारा फाइनल गोल है, ठीक है। उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओरिजिन से लेकर ए तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। इसे कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी लीनियर अलजेब्रा वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और हमें एक चीज पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, बट ना मैं चाहता हूं कि इस थीटा के बिना, मतलब कि बिना थीटा की हेल्प से मैं ना डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं। जैसे कि हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, हम वही फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, a डॉट बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए इंटू डिस्टेंस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और हमें ऊपर दिया हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर पुट आउट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ b इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सा ये डिस्टेंस ऑफ b है ना, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे और डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ b, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिन से लेकर प्रोजेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट थीटा, मतलब कि हमें थीटा फाइंड आउट करने की पहले जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एक ना पॉइंट ले लिया ए, जिसके वेक्टर्स हैं a1 एंड a2, ठीक है। आप देखते हैं ये ओरिजिन से लेकर a तक का वेक्टर है, वेक्टर लाइन है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, जो सी ये आपको लाइन दिख रही है ना ओरिजिन से लेकर a पॉइंट तक की, यदि हम इसका छोटा पार्ट ले लें, इस लाइन का छोटा पार्ट ले लें या फिर छोटा वेक्टर ले लें, उसे हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। मतलब कि जो सी ये यूनिट वेक्टर्स है उनकी हेल्प से ही ये पूरी लाइन क्रिएट होती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यदि आप यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला होता है, आपने उसमें वैल्यूज पुट आउट कर देनी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपके पास फॉर्मूला है जिसमें आपने वैल्यू को पुट करना है। ए हैट का क्या मतलब है कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इक्वल होता है ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ए। डिस्टेंस ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सा ए और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ए लिखा है ये है क्या चीज, इससे कुछ समझ नहीं लग रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना एक ना सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको इजीली समझ लग जाएगा। एग्जांपल के लिए आपके पास ना 5 पेन्स हैं और हमें पता है उनका प्राइस है, टोटल प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है। और यदि हम 1 पेन की प्राइस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, 50 को डिवाइड कर देते थे 5 के साथ और हमारे पास 1 पेन का प्राइस आ जाता है जो कि था ₹10, ठीक है। इसमें जो सा 50 है वो क्या है, ए, ठीक है, जो कि था हमारा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर जो सा 5 आपको दिया हुआ है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से लेकर ए तक का पॉइंट, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं एक न्यू वीडियो भी बना दूंगा जहाँ पर मैं आपको उसके बारे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर
करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए नई अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।